नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे, उसमें जो भारत के संविधान से रिलेटेड हमने कई टॉपिक पढ़ लिए थे, और उसके बाद में हम राष्ट्रपति, जो भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति का टॉपिक है उसी के बारे में बात कर रहे थे। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के बारे में हमारी 3 क्लासें हो चुकी है, जिनमें हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की जो और भी अन्य शक्तियाँ थी उनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे जो राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है, और तो उन्हीं के बारे में, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और आपातकालीन, इन्हीं के बारे में आज इस क्लास में बात करने वाले। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, तो साथियों हमने जैसे बात किया था राष्ट्रपति की जो और शक्तियों के बारे में, हमने राष्ट्रपति के कई प्रकार की शक्तियाँ बताई। कार्यपालिका शक्तियों के बारे में हमने बात की, विधायिक शक्तियों के बारे में बात की, और राष्ट्रपति की न्यायिक, वित्तीय शक्ति और आपातकालीन, 5 प्रकार की शक्तियाँ थी राष्ट्रपति की। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति है जो सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय, मतलब इसे कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके न्यायाधीश, न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब वो नियुक्ति कैसे करता है? एक कॉलेजियम की एक व्यवस्था, उसी के अनुसार वो नियुक्ति करता है। कौन सी व्यवस्था के अनुसार? कॉलेजियम व्यवस्था के अनुसार। नियुक्ति कौन सी व्यवस्था के अनुसार करता है? कॉलेजियम व्यवस्था है। एक वो व्यवस्था है कि कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश उनकी नियुक्ति करने के संबंध में एक कॉलेजियम व्यवस्था लाई गई थी। इस कॉलेजियम व्यवस्था का आपके मतलब सिलेबस में है नहीं, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल अपने को ध्यान रखनी नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एक व्यवस्था है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस कॉलेजियम की व्यवस्था में जो एक मतलब टोटल 5 न्यायाधीश है, उसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य न्यायाधीश, इसमें कुल मिलाकर 5 न्यायाधीश होते हैं इस कॉलेजियम व्यवस्था की जो समिति थी उसके अंदर। तो राष्ट्रपति क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये एक सबसे पहली जो राष्ट्रपति की न्यायिक व्यवस्था है, सबसे इम्पोर्टेंट न्यायिक व्यवस्था है या शक्ति है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की एक न्यायिक व्यवस्था है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143, इसके अनुसार क्या है कि 143 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति ऐसा तो अपने सभी फैसले अपने अनुसार ही करता है, लेकिन कुछ फैसले, मतलब उसको कुछ फैसलों में उसको क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट, उससे उसको परामर्श लेना होता है। तो वो उसके इस 143 अनुच्छेद है, उसके तहत मतलब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको भी परामर्श, मतलब सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, राष्ट्रपति को परामर्श, मतलब वो बाध्यकारी नहीं है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय बाध्यकारी नहीं है कि वो राष्ट्रपति को परामर्श दे। अगर उसको ठीक लगता है तो वो परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ये लेकिन ये इसमें उल्लेख है कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, तो ये बाध्यकारी नहीं है। मतलब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय की राष्ट्रपति को परामर्श दे। अगर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे भी देता तो उसको मान ले, मतलब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे दे तो उसको मान ले, ये भी राष्ट्रपति भी इसके लिए बाध्यकारी नहीं है कि उसको वो परामर्श मानना ही पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति को ठीक लगता है
तो वो परामर्श मान सकता है, अगर नहीं ठीक लगता है तो वो नहीं मान सकता। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको जो सलाह दी उसको वो मान सकता है या मानना चाहता है या नहीं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो नहीं भी मान सकता, मतलब किसी प्रकार का कोई बाध्यकारी नहीं है कि उसको सलाह वो मानना ही पड़ेगा। और उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय भी बाध्यकारी नहीं है कि वो राष्ट्रपति को परामर्श देगा। लेकिन इसमें आपको नोट करके एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो क्या है? नोट करके एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जो अगर मामला, कोई भी मामला अगर परामर्श देना हो तो जो मामला अगर संविधान, जो संविधान है, संविधान के लागू होने से पहले का है, लागू होने से पहले का है, पहले का मामला है, अगर संविधान के लागू होने से पहले का कोई मामला है तो इसमें क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मतलब परामर्श देने के लिए बाध्यकारी रहेगा। ऐसे नॉर्मल वे में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है, मतलब उसको कोई, मतलब उसके ऊपर ऐसी कह नहीं कि उसको परामर्श देना ही होगा। लेकिन अगर संविधान के लागू होने से पहले का कोई मामला हुआ तो उसको क्या करना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को परामर्श देना ही होगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श देना ही होगा, उसके लिए वो बाध्यकारी है। और साथ में राष्ट्रपति को फिर भी राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने, उसके लिए वो बाध्यकारी राष्ट्रपति फिर भी नहीं रहेगा। तो राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए किसी भी कंडीशन में बाध्यकारी नहीं है। लेकिन संविधान जो सर्वोच्च न्यायालय अगर वो एक पॉइंट पे बाध्यकारी हो जाता है, अगर संविधान के लागू होने से पहले का कोई मामला है उसमें राष्ट्रपति परामर्श मांगता है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वो राष्ट्रपति को परामर्श देना अनिवार्य होता है। ये थी संविधान की न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और 143 जो अनुच्छेद है उसके अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। इसके बारे में बात की जो इनकी न्यायिक शक्तियों में आता है। अब हम जो आगे बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम जो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, उनके बारे में। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों को लेकर 2 अनुच्छेद है, उनके बारे में बात करेंगे। एक अनुच्छेद 112 और एक अनुच्छेद 280। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 112 के बारे में। अनुच्छेद 112 में जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा प्रतिवर्ष जो वार्षिक विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण का जो नाम है उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बजट। ये बजट हम इसको कहते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट पेश किया जाएगा, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा पेश किया जाएगा। अब आपको एक नोट करके यहाँ पे एक बात जरूर लिख लेनी है, नोट कि संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, मतलब संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। और एक बात आपको और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो राष्ट्रपति है, जो लोकसभा में अनुदान की मांग, राष्ट्रपति लोकसभा में अनुदान की मांग प्रस्तुत करेगा। लोकसभा में अनुदान की मांग राष्ट्रपति लोकसभा में प्रस्तुत करेगा। तो ये राष्ट्रपति के जो लोकसभा में अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है तो वो राष्ट्रपति के पूर्वानुमान के से ही प्रस्तुत की जाती है। एक बात आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है, जो आकस्मिक निधि है,
जो भारत सरकार की आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 267 में, जो आकस्मिक निधि है उस पर भी राष्ट्रपति का ही अधिकार रहेगा, वो भी राष्ट्रपति के अंडर में रहेगी, मतलब राष्ट्रपति का ही अधिकार रहेगा। आकस्मिक निधि पर भी 267 में उसका उल्लेख है। इनका थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं एक अलग अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों का उल्लेख है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, अनुच्छेद 280। तो 280 की बात करें तो जो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति प्रतिवर्ष, राष्ट्रपति प्रतिवर्ष इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रतिवर्ष प्रति 5 वर्ष, प्रति 5 वर्ष, ध्यान रखना है, 5 वर्ष में एक केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करेगा। अब बात करें तो अब तक जो देश में कितने 15, अब तक भारत को स्वतंत्र होने से लेकर अब तक यहाँ पे 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं, 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं अब तक। तो अनुच्छेद 280 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति क्या करेगा कि प्रति 5 वर्ष में एक केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करेगा, प्रति हर 5 साल में एक केंद्रीय वित्त आयोग का, अब तक 15 वित्त आयोग गठित हो चुके। तो राष्ट्रपति की अपनी वित्तीय शक्तियों के बारे में जाना कि वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा, पेश किया जाएगा, उसको जो बजट के नाम से भी जानते हैं। तो इस संविधान के में बजट शब्द का उल्लेख नहीं, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, वहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जो किया गया है अनुच्छेद 112 में। और दूसरी बात है, अनुच्छेद 280 की बात करें तो राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष में एक केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करेगा। तो और अब तक 15 केंद्रीय वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। तो ये बात थी आज की क्लास में। अब जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ उनके बारे में बात करते हैं, तो उनके बारे में हम कल बात करेंगे, लेकिन आज की क्लास को पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सा हमने क्या क्या पढ़ा था यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चूंकि हमने राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां पढ़ी थी, तो न्यायिक शक्तियों में एक तो हमने पहला पढ़ा कि जो न्यायाधीशों की, जो हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय, उनके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। और 143 अनुच्छेद पढ़ा था, इसके बारे में इसमें पढ़ा था कि हमने कि जो राष्ट्रपति है जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, और वो परामर्श राष्ट्रपति ले सकता है और सर्वोच्च न्यायालय उसको परामर्श देगा। इसके लिए कोई वो बाध्यकारी भी नहीं है। तो उसके बारे में बात की थी। फिर हमने बात किए थे जो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियों में अनुच्छेद 112 के बारे में बात की, जिसमें बजट के बारे में बात की, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसमें क्या है कि वित्तीय वार्षिक विवरण के बारे में उल्लेख किया गया। उसके बाद में हमने बात किया अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष में किया जाएगा, और जो अनुदान की मांग है वो राष्ट्रपति के पूर्वानुमान से ही पेश किया जाएगा, जो लोकसभा में प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद में जो आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 267 में, तो इस पर भी राष्ट्रपति का ही अधिकार होगा, ये भी राष्ट्रपति के अंडर में होगा। तो साथियों, हमने आज की क्लास में फिलहाल के लिए इतना ही। तो साथियों, क्लास पसंद आए तो पहले क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल पर नए है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर राजस्थान पुलिस और भी कई एग्जामों से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्लासें मिलती रहेंगी। धन्यवाद।